अपने युवा साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही बहुजन मीडिया के रूप में हमारे बीच में उपस्थित तमाम सारे मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सदियों से इस देश में शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता से वंचित समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में अधिकार दिया और उस अधिकार के बदौलत हम लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनके जो है आज समाज में सम्मान पा रहे हैं। अभी 13 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी हुआ यूजीसी बिल के रूप में, जिसका मेन मकसद ये था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में दलितों, पिछड़ों के साथ जो अन्याय, अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, उसे रोका जाए। और जैसे ही ये बिल लागू हुआ तो जो लोग कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई वो तुरंत क्लियर हो गया कि हम लोग हिंदू नहीं है, और हिंदू है तो किस पैमाने पर है, सबसे निचले स्तर पे हैं। हमें केवल मंदिर में नोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है, चुनाव में वोट देने के लिए हिंदू बनाया जाता है, और मुसलमानों से जब लड़ना होता है तो हमें हिंदू बनाया जाता है। जहां हमारे हक और अधिकार की बात आती है वो हमें तुरंत दलित बना देते हैं, हमें शूद्र बना देते हैं। तो हमको समझना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारा इस देश में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज तमाम सारे साथी जो यहाँ यूजीसी बिल के समर्थन में उपस्थित हुए हैं, साथियों इस बिल को आप लोग पढ़िए। इस बिल में अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम इसका स्वागत और समर्थन तो करते ही हैं। आपको मालूम होगा कि इस देश में 45 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 40 विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, वो सवर्ण बिरादरी के लोग आते हैं। जब भी कोई मामला भेदभाव का होगा तो उस भेदभाव के उसमें विरोध में अगर कोई कमेटी गठित होती है तो उसका पदेन अध्यक्ष जो होगा वो कुलपति होगा और वाइस चांसलर होगा। साथियों, जब वो सवर्ण बिरादरी का होगा, हमारे साथ कैसे न्याय कर सकता है? इसलिए हमारा मांग है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर जो है हमारे दलित पिछड़े समाज के प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाए, उसके बाद में जो है इसका गठन किया जाए। साथियों, हम इस बिल के समर्थन में जो है आज इतने कम समय में और सचिव सूचना पे इतने लावा लश्कर के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम इससे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ये दलित पिछड़े समाज के बच्चे हमारे जा रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं है, न बिकने वाले हैं। हमने जो है अगर उनको जरा से भी संदेह होगा तो 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का युद्ध याद कर लीजिएगा। महारों ने जो है 27,000 को काट कर फेंक दिया था। इसलिए उनसे निवेदन है कि हमारे स्वाभिमान को ललकारने की कोशिश न करें, नहीं तो हम जब जाग जाएंगे तो यहाँ से उनको भागना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद भाई डॉक्टर। मैं तो